चल, तो सबसे पहले अभी अपन अपन सुन क्वेश्चंस तो में सी की से, क्लास कब तक चलेगी? वो जब तक मेरा मन होगा तब तक चलेगी। अरे तो फिर सी प्लस प्लस की भी लगाएगा ना, तू बोल रहा था आज सी हाँ, वो बाबा आज काजे। आज 7 7 बजे तक क्लास ही चलेगी। ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। चल, प्रॉब्लम तो है भैया, सुबह तक पागल वागल हो रहा है क्या? लैपटॉप खराब हो जाएगा। फोन से गाल ज्वाइन कर ले। garlic.c नाम से एक फाइल बनाएंगे जो लैपटॉप में कर रहा है, जो मैं कोड बोल रहा हूँ वो लिखेंगे। क्वेश्चन अपना ये था, यदि गार्लिक गार्लिक के प्राइस हर 4 साल में बढ़ते हैं, और पिछले साल गार्लिक के प्राइस बढ़े थे, तो कौन कौन से ईयर में गार्लिक के प्राइस बढ़ेंगे। और मैंने अभी सुबह ही एक हिंट भेजा, मतलब सुबह एक क्वेश्चन में अपडेट भेजा था कि ये जो सिस्टम है वो 1960 के बाद से चालू है। ठीक। अब हम्म। हर 4 साल में यदि प्राइस बढ़ते हैं, तो हर चार मतलब जो भी पिछले साल जैसे बढ़े थे 2022 में बढ़े थे, तो यानी अब बढ़ेंगे 26 में, फिर बढ़ेंगे 30 में, फिर बढ़ेंगे 34 में। ठीक, यानी हर 4 साल के उससे बढ़ रहे हैं। तो अपन साल को यदि डायरेक्ट 4 से डिवाइड कर देंगे, तो फिर इसमें आंसर सही नहीं आएगा। लेकिन यदि अपन एक लॉजिक देखें, जैसे 2022 था, उसको यदि अपन 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर बचेगा 2। फिर यदि अपन हम्म। 26 को देखें तो 2026, उसको भी अपन अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर बचेगा 2। यानी जिस भी साल को हम्म। 4 से डिवाइड करने के बाद आंसर 2 बच रहा है, लेकिन वो तेरी आवाज साल। क्यों नहीं आ रही? अरे एक नंबर तो आ रही। आशीष, एक बार बाहर निकल के वापिस आओ। हाँ, जिस भी साल में 4 को डिवाइड करने के बाद 2 रिमाइंडर बच रहा है, यानी वो साल में हम्म। गार्लिक के प्राइस बढ़े। और यदि वो साल जो भी जिसने भी एंटर करा है, वो साल यदि 1960 से कम है, तो अपन इनवैलिड ईयर हाँ बोल देंगे, क्योंकि प्रोसेस चालू हुआ था 1960 से। ठीक। तो इसका ठीक कोड है, अब मैं समझ लिख रहा गए। हूँ, उसको क्वेश्चन लिखो सब अपनी कॉपी में, और ये जो मैं कोड लिख रहा हूँ वो लिख लेना। ठीक। एक बार और जो बता। आशीष तेरी आवाज नहीं आ रही। विपिन, एक बार और रिपीट करना। हाँ, क्वेश्चन था कि गार्लिक के जो प्राइस हैं वो 4 साल में बढ़ते हैं, और पिछले साल बढ़े थे। पिछले साल यानी 2022 में। अब ये क्वेश्चन जब भी तुम्हारा मान लो 10 साल बाद ये क्वेश्चन देखोगे, तो शायद पिछला साल तुम्हारा 2032 हो जाएगा। इसलिए अभी अपन 2022 को पिछला साल मान के चल रहे हैं। 2022 को यदि अपन 4 से डिवाइड करें, तो रिमाइंडर बचेगा 2। तो यानी जो भी साल जिसको 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 2 बच रहा है, उस साल में अपने गार्लिक के प्राइस बढ़ेंगे। लेकिन इसमें एक कैच है, अपना ये जो सिस्टम है वो चालू हुआ है 1960 से। तो यदि यूजर ने विपिन, 19, हाँ, ये सिस्टम को तू ऑड वाले ईयर से चालू कर, 1961 से चालू करके बताना, फिर क्या क्या बनेगा उसका। अरे वो ईयर चालू होने से इसका कोई रिलेशन नहीं। अरे नहीं तो 96 को वो फिर अपन डिवाइडर। और किसी से डिवाइड में फिर वो आएगा ना नहीं, एरर, थोड़ा बहुत देख, इधर उधर। नहीं आएगा, क्योंकि देख, अ, अपन क्या है, बस 2022 को अपना सेंटर मान के चल रहे हैं। अगर 2022 को 4 से डिवाइड करने पे 2 आ रहा है, नहीं, जो भी साल को 4 से डिवाइड करने पे 2 आएगा, वो साल में अपने गार्लिक के प्राइस बढ़ेंगे। बस 1960 अपन ठीक ये है। मानने के और लिए अगर चल रहे हैं दो कि लेना अगर है किसी दो ने से नीचे आया 1960 से पहले का ईयर दिया, तो अपन इनवैलिड ईयर डाल दें, क्योंकि तब वो सिस्टम चालू हुआ ही नहीं। और अगर इसी साल प्राइस बढ़े हो फिर 2023 में, फिर इसके अगले 4 साल में बढ़ेंगे 2027 में, उसके लिए कौन सा वो होगा फिर? तो उसके से करने के लिए, बाद कौन सी जैसे लॉजिक? 2023 में तो अपन 4 से डिवाइड करें तो 3 रिमाइंडर बचेगा। वैसे ही हम्म। 2027 को भी 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर बचेगा। चल ठीक, आ गया समझ। ठीक। चलो, एंटर नंबर ऑफ ईयर डाला, स्कैन एफ करवाया अपन ने ईयर को। ठीक। फिर अपन ने इफ ईयर मॉड्यूलस 4 इज इक्वल टू 2, एंड ईयर is greater than equal to 1960। क्या विपिन, अपन अलग अलग नहीं दे सकते इन कंडीशंस को? कौन सी कंडीशन?
ये एक कंडीशन में अपन ने एक कंडीशन लिख दो और एल्स में दूसरी कंडीशन लिख दो। नहीं, एल्स में तो फिर वो कंडीशन 1960। अपन, मैंने कल ही तो रूल बताया था, एल्स में तो कोई कंडीशन लिखाती ही नहीं। एल्स का मतलब तो ये रहता है या तो ये या फिर ये। वो तो यदि अपन को एल्स में भी कंडीशन लिखनी तो फिर अपन एल्स इफ यूज करते हैं, बाकी एल्स में कोई कंडीशन नहीं लिखाती। ओके। हाँ। और अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें या तो साल होगा या तो नहीं होगा, कोई तीसरी चीज तो इसमें हो ही नहीं सकती है। विपिन, हम्म। जैसे कि अपन ने इसमें दे दिया कि 1960 से आगे वाले, 1916 से लेके आगे वाले ईयर तक अगर वो 4 से डिवाइड हो रहा है और रिमाइंडर 2 आ रहा है तो इंक्रीज होंगे उसके प्राइस। हाँ। और अपन अब ये एल एल सिर्फ नहीं लगा के सिर्फ एल्स करके वो लिख देते नो प्राइस विल नॉट इंक्रीज, और फिर अगर 1960 से कम का ईयर अपन इनपुट देते तो फिर क्या देता वो? तो अगर 1960 से कम का इनपुट देते तो भी वो क्या बोलते हैं, बस ये वो प्रिंट कर देता नो प्राइस विल नॉट इंक्रीज। क्योंकि देख यहाँ, देख इसको एक एक ये हैगा कि अपन बस इसमें चेक कर लें क्या मॉड्यूलस 4 = 2 है। मैंने वो सुबह 1960 वाली कंडीशन नहीं दी होती तो बस अपन ये हम्म। ईयर मॉड्यूलस 4 = 2 कर देते ये इफ में। और बस ये अगर हम्म। मॉड्यूलस 2 का आंसर 0 2 आ रहा है तो प्राइस इंक्रीज, और सिर्फ फिर सीधा एल्स में लिख देते नो प्राइस विल नॉट इंक्रीज। लेकिन इसमें क्या, अपन ठीक। को 1960 वाली कंडीशन भी चेक करनी है कि अगर वो ईयर को डिवाइड करने पर आंसर 2 भी आना चाहिए, और वो ईयर 1960 से ज्यादा भी होना चाहिए। ठीक। मतलब इसमें 3 कंडीशन बनेगी, एक या तो प्राइस इंक्रीज होगा, और एक या तो प्राइस इंक्रीज नहीं होगा, और एक ये कंडीशन है कि या ये तो अपना ईयर ही इनवैलिड होगा। ये एल्स इफ में एयर परसेंटाइल ऑफ 4 मॉड्यूलस ऑफ 4, और फिर ये आई का मतलब, ये साइन का मतलब क्या होगा इसका? आई नहीं, ये एक्सक्लेमेटरी मार के और ऑपरेटर में लिखवाया था नॉट इक्वल। आओ, ठीक ठीक। अगर नॉट इक्वल टू 2 है तो। चलो ये कोड लिख लो, और फिर फिर ये अगला क्वेश्चन। अपन ने ईयर इज लेस देन 160 भी लिख सकते हैं। क्या ईयर इज लेस देन? विपिन, वन हाँ। नहीं, ये अपन लेस, देख ये ये सेल्स है। एल। लेस देन क्यों लिखेंगे अपन? तो उसका अगर अपन को ये चेक करना है कि अगर उससे ज्यादा है तो अपना कोड चलेगा, कम है तो वो तो इनवैलिड ईयर विपिन, प्रिंट कर दें। हाँ। ये एल सिर्फ में अपन ये भी तो लिख सकते हैं कि ईयर अगर लेस देन 1960 है तो इनवैलिड प्रिंट कर दो, और एल्स इफ में, और फिर एल्स में लिख दें, और अगर इन सब में से कुछ नहीं है तो लिख दो नो प्राइस विल नॉट इंक्रीज, तो ये थोड़ा कोड हाँ, अपना आसान हो जाएगा। वो भी हो सकता है वो तो। एल्स इफ में अपन ये सिर्फ इतना लिख देंगे, या 1960 से तो इनवैलिड कर दो, नहीं तो इनवैलिड, या नहीं तो प्रिंट है इनवैलिड ईयर का।
वो तो देख, ठीक। ये भी चल जाएगा। जैसे अगर इसमें अगर तू ये वाली कंडीशन ना भी लगाए हम्म। तो भी चल, तेरा कोड तो भी चल जाएगा। क्योंकि यहाँ अगर मान ले यहाँ आ रहा है, यानी ईयर मॉड्यूलस 4 की वैल्यू 2 तो होगी नहीं, तभी तो यहाँ आ रहा है। इसलिए ठीक वो है। वाले वो वाली लिखने की जरूरत ही नहीं। वो तो देखो, लिखने के अलग अलग तरीके हैं, वो तो मैं अभी तुम्हें ज्यादा तुम्हारा कंफ्यूजन ना हो इसलिए एकदम सिंपल, जो सबसे सिंपल कोड लिखा सकता है वो लिख देता हूँ। चलो, ये कोई स्क्रीनशॉट लेके लिख लो, या फिर लिख लो जब तक मैं दूसरा कोड लिखता हूँ। चलो अगला क्वेश्चन बताना, सेकंड क्या था? अगला सेकंड Triangle. क्वेश्चन था ट्रायंगल। ठीक है, Input angles of a triangle and check whether triangle is हाँ valid हाँ, and not. वैलिड ये हो ट्रायंगल, गया मेरा। वैलिड मेरा भी हो ट्रायंगल गया ये वाला। डॉट सी। चलो, अब देखो इसमें सबसे पहले 3 इनपुट लेंगे अपन, ए, बी और सी। ठीक। और एक डी भी ले लेंगे, जिसमें अपन सारे ट्रायंगल्स के एंगल का सम अपन स्टोर करेंगे। ठीक। फिर अपन प्रिंट एफ करेंगे, एंटर फर्स्ट एंगल, और स्कैन एफ कर देंगे, परसेंटाइल डी कॉमा एम%। अब अपनी कॉपी में वो वाला क्वेश्चन लिख लो व्हाट्सएप से, और ये जो मैं आंसर लिख रहा हूँ वो लिख। अब डी में अपन स्टोर करवा लेंगे ए प्लस बी प्लस सी। और क्योंकि अपन इसको और अच्छे से लिखने के लिए इसमें अपन ब्रैकेट्स। ठीक। फिर इफ डी इज इक्वल टू 180, प्रिंट वैलिड ट्रायंगल, एल्स प्रिंट इनवैलिड ट्रायंगल। चलो, ऐसे कोई 3 एंगल्स बता जिनका सम 180 आए। 60 60 60। अब अलग अलग बता देता है। 40 चलो, 60 वैलिड 80। ट्रायंगल। हाँ, इस कोड में किसी को कोई समस्या है तो, वरना इसको अपनी नहीं कॉपी में सर। एज इट इज लिख लो। चलो, कोड लिखने में तो कोई समस्या नहीं आ रही ना अब किसी को, मतलब बस थोड़ा लॉजिक सोचने में आ रहा, बाकी क्या लिखना है ये तो सबको पता चल जाता है। कहीं से देखना वेखना हाँ। तो नहीं पड़ रहा सिंटेक्स। नहीं नहीं। चलो, अभी सबसे बड़ा सबसे लंबा कोड किसने कितनी लाइन का लिखा? अभी कल लिखा था मैं, अभी वाले कोड में जो तूने होमवर्क दिया था हाँ, नहीं भाई, अभी तुमने पूरे उसमें। 6 दिन से कोडिंग कर रहे हो, सबसे लंबा कोड कितने वो लाइन? कल, अभी वो वीक कल ही नंबर लिखा था, वाला जो लीप ईयर दिया था वाला। ना, हम्म। नहीं जो वीक वाला दिया था ना तुमने, वीक एक फिफ्थ क्वेश्चन दिया है, हाँ। उसका अच्छा कोड था, बड़ा था उसका। उसमें इफ हम्म। एल्स बहुत सारे लगे हुए थे ना, 7 इफ हम्म। एल्स लगे थे इसलिए। चलो, यानी 40-50 लाइन तक पहुंच गए ना। हेलो विपिन, हम्म। वो पेपर जिस दिन होगा अपना एमएसटी, उस दिन कितने बजे लगाएगा? सुबह लगाएगा क्या क्लास? 20 तारीख से अपनी सी की क्लास बंद हो जाएंगी, फिर सीधा फरवरी के बाद लगेगी। नहीं, ऐसा थोड़ा ना होता भाई, कोर्स पीछे रह जाएगा, आप क्लास लगाइए।
नहीं, 20 तारीख के बाद सीधा जनवरी में आरजीपीवी एग्जाम के बाद क्लास कंटिन्यू होगी। लेकिन क्यों? क्यों, क्या पेपर का पढ़ना है कि नहीं पढ़ना? भाई पहले से पढ़ के रखा करो ना आप। भैया मैं मेरी नहीं बोल रहा हूँ। या तो तुम इसमें पूरा फोकस नहीं कर पाओगे, या फिर कहीं ना कहीं तुम्हारे पेपर में कुछ लॉस होगा। दोनों में से एक चीज तो सफर करेगी। आगे के टॉपिक प्रैक्टिस मांगते हैं कि तुम बस यहाँ 1 घंटा पढ़ के और अपना कॉलेज का पढ़ने लग जाओगे, ऐसा नहीं। वो पूरा उसमें प्रैक्टिस देनी पड़ेगी। इसलिए फरवरी में अपन अपनी छुट्टी लग जाएंगी 10-15 दिन की, तो उसमें वो टॉपिक पढ़ा दूंगा और तुम्हें अच्छे से आ जाएगा। अरे ये सी ऐसा है, सी अगर मैं फोकस से सीख ली तो फिर बाकी लैंग्वेज 10-10 15-15 दिन में सीख जाओ। तुम्हें पता है यहाँ क्या होता है जब अपनी वो लगते हैं ना वेकेशन, तो वेकेशन हम्म। ब्रेक में भी ये लोग लेते हैं और पता नहीं क्या क्या तो सिखाते हैं। अरे तो वो लेकिन ऐसा रहता है ना, सबके मन की चीज रहती है, ऐसा जरूरी नहीं कि आने। आना ही रहेगा भाई। ऐसा कछु फ्री नहीं। में। और मैंने अभी मैसेज करा था ना सुबह तेरे को कुछ। क्या करा था? देख जरा एपिलो ग्रुप पे मैंने क्या मैसेज करा। रुक जा, देख रहा हूँ भाई, तूने क्या मैसेज कर दिया मुझे? मैंने क्या कर दिया? जरा वो मैसेज मुझे हाईलाइट। मुझे आयुष में दिक्कत है। मुझे भी आयुष में दिक्कत है भाई, मैंने क्या किया? आयुष तुझे क्या दिक्कत है? मुझे कुछ दिक्कत नहीं भाई, मेरे को थोड़ा ना किसी में दिक्कत है कुछ। अबे मैंने सुबह मैसेज करा था, क्लास में कोई फालतू बात नहीं करनी है बिल्कुल भी। क्लास में सिर्फ जो कब टॉपिक कर? चल रहा है उससे कोई डाउट है, या फिर पहले टॉपिक में कोई डाउट है तो सिर्फ वो सवाल पूछना है, बाकी माइक अपना बंद ही रख। तो भाई तूने तो मुझसे कहा कि ये तू देख ले, उसमें तेरे से क्लास का पूछा है ना। मैंने यार क्लास का पूछा, तूने बोला पेपर में कब क्लास लगेगी, तूने क्यों बात का पूछा? वो मैं देख लूंगा कब लगेगी कब नहीं लगेगी, तू बस पढ़। तो पढ़ेंगे तो हम ही ना। नहीं मान रही या तू यानी? चलो ये लिख लिया सबने कोड, अगला बताओ। अबे हाँ ना तो बोला करो यार। हाँ हाँ। चलो अगला क्वेश्चन बताओ। और हाँ भैया, फाइल VS कोड में जब भी नई फाइल बनाओ तो फाइल के नेम में स्पेस मत दो, वरना तुम्हारी फाइल नहीं चलेगी। चलो अंडरस्कोर बस। भी लगा सकते हैं। हाँ अंडरस्कोर लगा सकते हैं, बस मैंने क्या बोला, स्पेस नहीं देना। तू मेरी बात को काटना तेरा जरूरी है। भाई तू कौन है का जो मैं तेरी बात नहीं काटूंगा? हाँ। हाँ तो भाई तो बोल रहा हूँ, जरूरी है क्या तेरा मेरी बात काटना? कभी कभार रह भी जाया कर चुप। चल बता यार जयेश, अगला क्वेश्चन बता। वही था ये प्रियानी ने बोला, वीक वाला और वो ठीक कैलेंडर ठीक। वाला। उसमें क्या करना क्या था उस? नहीं नहीं, इवन ऑड है इसके बाद। इवन ऑड है? तो वो भी है। अरे वो तो कर लेंगे यार, सब अब इवन और नहीं कर पाएंगे। भैया मेरा काम है वो कल के क्वेश्चनों को सॉल्व करवाना पूरा। अबे तो इनसे पूछ तो ले, इनने करा कि नहीं करा, अगर सबने कर लिया होगा फिर तू काहे को करा रहा है। भैया वो छोटा सा कोड है, उसको करवा दे, उसमें क्या जा रहा था। तो भैया। देख एक क्लास का एक फॉर्मेट रहता है, अब तुमने कर लिया इसका मतलब है ना मैं करवाऊँ। अरे तो मैं इसलिए ही मैं वो मैंने फॉर्मेट फिर को ध्यान थर्ड में वाला रखते हुए बोल रहा हूँ कि पूछ लो। 5 और 11 वाला। क्या? थर्ड वाला क्वेश्चन तो वो डिविजिबल बाय 5 और 11 वाला है ना। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन इवन ऑड भी है ना क्वेश्चनों में, कर लेंगे तो क्या बुराई। हाँ तो थर्ड तो वो है ना इसलिए। तो ये जब मैं सब ओ लगा पूछ रहा था तब रहा। माइक बंद करके क्यों बैठी थी, तब बता दे। हाँ, इस कोड में किसी को कोई समस्या है? अगर समस्या है तो सब 1 प्रिंट करेंगे मैसेज में, और नहीं है तो 0 भेजेंगे मैसेज में।
विपिन, हाँ। 1 मिनट रुकना जरा। नहीं, देख व्हाट्सएप पे मैंने कुछ पहुंचा है। ये ऐसा बता रहा, रोल मतलब कि कोड क्यों सही लिखा है तब भी। क्या? हेलो। अपन इसके अलग अलग कंडीशंस भी दे सकते हैं ना। नॉट इक्वल टू जीरो के लिए भी एल्स इफ में कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ हाँ, दे सकते हैं। तेरा बस कोड चलना है, कोड तक पहुंचने के लिए बहुत सारे तरीके। अब टू टू 4 को 2+2 लिख दे, 4/2 लिख, मतलब 8/2 लिख दे, 16 का रूट लिख दे। जो लिखना है लिख ले। आंसर 4 चाहिए बस। एक बार बंद करके, ऐप को बंद करके चालू कर, शायद चल जाए। विपिन कुछ बोला था तूने, मैं लेफ्ट हो गया था मीटिंग पे, कोड वो मैंने सेंड करना हाँ, था। वही ऐप को बंद करके चालू कर ले एक बार। मतलब कोड तो सही है ना? कोड तो सही है, कोड रन कर अगर रहा है मेरा तो देख, बस। मेरा मेरे कंपाइलर में चल रहा है तो फिर तेरे में भी चलेगा, वरना कंपाइलर में दिक्कत, कोड में दिक्कत होती तो मेरे में ही नहीं चलता ना। चलो, इवन ऑड का हो गया। हाँ, अगला कौन सा है? डिविजिबल बाय 5 एंड। 5 और 11 वाला। मैं 20 वाला बनाऊंगा। अभी वीक वाला रहने दो। अभी वीक वीक वाला, और क्या बोलते हैं, कौन सा एक और कौन सा था? कंसोनेंट और वोवल वाला था ना एक? हाँ, तो वो कंसोनेंट और हाँ, वोवल वो वाला वाला था और रहने दो। वीक वो वाला। मैं अभी मैं एक नया टॉपिक पढ़ाऊंगा, वो दोनों क्वेश्चन मैं उससे करवाऊंगा। अभी वो वाले रहने। ठीक। कर लिया है तो अच्छी बात, क्योंकि वो मैं फिर इफेल्स में कैसे होता है वो भी बताऊंगा। अभी अभी बस इतना रहे। क्या हुआ गूगल से देख। देख। इसमें तो अपन ए मॉड्यूलस 5 इक्वल्स टू 0 कर देंगे, नहीं इक्वल्स टू 0, हाँ। क्यों, है ना विपिन? क्या? हाँ, ए मॉड्यूलस ए 5 मॉड्यूलस 5 = 0 कर। और एंड एंड वाले को करके भूखा है, एक और रख दो, है ना? हम्म। हाँ, आओ। भावेश। विपिन, हम्म। ये जो तुम बोल रहे हो, ये वीक और वो कॉन्सोनेंट वॉवल वाला, वो दोनों मैंने कर लिए थे। बस मुझे हम्म। कॉन्सोनेंट और वॉवल वाले में एक छोटा सा ये डाउट था कि जैसे पूछ लूं ना अभी डाउट, मतलब हाँ हाँ, पूछो। ऐसा पूछ। तो मैं ये बोल रही थी कि जो इफ कंडीशन में अपन ने पहले तो वॉवल्स प्रिंट करा दिया, A E I O U, और हम्म। लगाकर, और वाला जो सिंटेक्स वो होता है ना अपना हाँ, सिंबल, और वाला वो ठीक। लगा के, तो ये अपना वॉवल तो हो जाएगा। फिर अपन कॉन्सोनेंट के लिए क्या पूरे कॉन्सोनेंट लिखेंगे क्या? नहीं, देखो, के अपन देखो, कह असल में वो जो क्वेश्चन है ना, उसको मतलब बहुत वो अपन स्विच को। केस का है, नहीं, स्विच केस लोअर का नहीं, केस वो और है। अपर केस का। है तो उसका ही, इफ एल्स का भी है, लेकिन दिक्कत ये है उसमें वो बहुत सारे अपन को क्योंकि एक तो लोअर केस अपर केस वाली चीज फंस जाती है। और एक फिर ये भी हाँ, है कि, वही मैं बोल रही एक थी। फिर ये भी है, अल्फाबेट के अलावा भी अपने कीबोर्ड में बहुत सारी बटनें रहती हैं, तो कोई वो भी तो वो तो एंटर। अपन एल्स करके इनवैलिड कर देंगे ना। हाँ, तो फिर उसमें एल्स अगर, एल्स में उसमें फिर अपन को सारे नंबर देने पड़ेंगे, 1 2 3 से लेकर 0 तक सारे नंबर। फिर उसमें जितने भी अपने हम्म, स्पेशल कैरेक्टर हैं वो भी देने पड़ेंगे। मतलब वो बहुत उसका नहीं वो नहीं, देखो बनता है। मैंने तो क्या किया विपिन था अपन कि, पहले से फीड कर दें ये वाले नंबर चाहे तो, इवन कर नहीं दें। नहीं, अच्छा तो सुनो जो ना, ये वो मैंने तुम क्या अभी किया अभी था। तुम उसमें जाओ ही मत, उसमें अभी मत जाओ। अभी मैं अभी ये क्वेश्चन तो मैंने सिर्फ इतना दिया है कि तुम अभी स्मॉल लेटर्स के हिसाब से देखो। अगर स्मॉल लेटर के A E I O U डाला है, मतलब ये मान के चलो कि यूजर कोई स्मॉल लेटर का ही इनपुट देगा। तो यदि
कोई स्मॉल लेटर में ए आई ओ यू डाला तो वॉवल प्रिंट हो जाए, और अगर कोई उसके अलावा डाला है तो कंसोनेंट हो जाए। अभी बस उस क्वेश्चन में इतना करना है, वो चीज तो बात की है। वो मैं और उसमें कुछ टॉपिक पढ़ा दूंगा तो वो कोड आसानी से लिखा जाएगा। अच्छा सुनो ना, मैंने ऐसा लिखा था कि यही मैंने लोअर केस वाली पुट कराए थे वॉवल में, और कॉन्सोनेंट में मैंने पूरे कॉन्सोनेंट लिख दिए, उसके बाद एल्स लगा के उसके जो मैंने लिखा है उसके अलावा कुछ भी डालेगा तो वो इनवैलिड दे देगा, मतलब हाँ वो वन भी है, स्पेशल उसको कैरेक्टर वगैरह उसको जो भी। लेकिन उसको उसको करने के लिए एक ट्रिक भी है, वो ट्रिक मैं बता दूंगा ना, तो वो कोड मतलब तुमने जैसे पूरे लिखे हैं उसकी जगह बस तुम्हें 2 लाइन लिखनी पड़ेगी। हाँ ठीक, पर मैंने ऐसा लिखा था तो मैं पूछ रही थी कि सही होगा कि हाँ वो नहीं। अप्रोच सही है, बस उसमें इसमें दिक्कत ये आ जाएगी, जैसे जो कोड है वो तुम्हारा, जैसे हम्म। पहले वो मान लो तुम्हारा किस तुमने डाल दिया @ साइन डाल दी, तो पहले वो इसके हाँ अंदर वो 5 कंडीशन चेक करेगा, A E I O U की। हाँ फिर वो एल्स इफ के अंदर पूरी 21 कंडीशन चेक करेगा बचे हुए लेटर्स की। और फिर अगर उसमें से कुछ हाँ नहीं होगा तो वो एल्स में जाएगा, यानी टोटल 26 हाँ। कंडीशन चेक करने के बाद वो एल्स में जाएगा। नहीं, कितनी उसकी टाइम हम्म। कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई। ठीक है। और इसी ये जो वीक वाला तुमने बोला था ना, तो उसमें मैंने इफ एल्स में मतलब लैडर इफ एल्स में बनाया है पूरा, और कंडीशन यही लगाई है, अगर ए इक्वल इक्वल 1 हुआ तो मंडे हो जाएगा, ए इक्वल इक्वल 2 हुआ तो हाँ ट्यूसडे हाँ, प्रिंट हो जाएगा, ऐसे। वो तो वैसे ही, वो तो ठीक। मैं भी बताऊंगा उसका। अभी अभी मैं स्विच केस में करवा रहा हूँ। अगला सब टॉपिक डाल, ये सारे क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन में कुछ डाउट है तो पूछो, वरना सब अगला हेलो। टॉपिक डाल लो, वही कंडीशनल स्टेटमेंट का स्विच केस। हो गया भाई, इन सब का जवाब है। हाँ आयुष एक बार एरर। क्या बोल क्या। लेकिन जो रन करने के बाद जो अपनी ईएक्सी वाली वो खुलती है ना, ईएक्सी वाली फाइल खुलती है जो टर्मिनेट। आउटपुट, हाँ 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 वो आउटपुट की फाइल में एंटर ईयर ईयर लिखा हुआ आ रहा है। एंटर हाँ करने के बाद, ईयर एंटर करने के बाद जब मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ ना, खाली बता रहा है, कुछ आउटपुट ही नहीं दे रहा है कुछ। हाँ, तो उसमें तूने पक्का कोड में कुछ गलती करी होगी। कंपाइलर की दिक्कतें हो या सकता फिर है। एक बार VS कोड बंद करके अपना लैपटॉप रीस्टार्ट कर तो शायद हो जाए। लैपटॉप रिस्टार्ट करना है, हाँ वो देख, तो गलत मैं नहीं है। एक चीज बता रहा हूँ, जैसे ना कभी, जैसे तुम्हारा टर्मिनल है ना, एक सेकंड, ये टर्मिनल में जैसे तुम कोई कोड चलाओ ना, जैसे मान ले मैंने ये कोड चलाया, हम्म। ये कोड चलाओ ना, तो इसको डायरेक्ट यहाँ से बंद मत करा करो, ये यहाँ आके पहले ये डिलीट का बटन है ना, ये डिलीट, ये दोनों चीजें डिलीट कर दिया कर, और फिर नया जो भी कोड चला वो चलाया। वरना क्या, वो पहले का इनपुट उसमें रहता है ना, तो वो चलने में दिक्कत देता है। थोड़ा सीख जाओगे तुम, इसमें करोगे तो अलग अलग एरर आएंगे तो अपने आप उसको यूज करना सीख जाओ। चलो स्विच केस सब डाल लो। अब देखो, देखो स्विच केस का एग्जांपल मैं तुम्हें देता हूँ। जैसे मान लो अब ये इफ एल्स लैडर है, इफ एल्स लैडर है, उसमें जो अपन मान लो कोई कंडीशन देते हैं कि अपन को 5 ये जैसे अल्फाबेट वाली कंडीशन ले लो। अपन ये चाहते हैं कि वो चेक करे कि अगर A E I O U है तो वोवल आ जाए, वरना कंसोनेंट आ जाए। तो मान लो एक रहता है बेस्ट केस और एक रहता है वर्स्ट केस। अब मान लो तुमने जिसने जो इनपुट दे रहा उसने ए दे दिया, तो वो बेस्ट केस हो गया, और उसमें पहली बारी कंडीशन चेक करेगा और बबल प्रिंट करके बाहर चला जाएगा। अब लेकिन मान लो वर्स्ट केस, किसी ने दे दिया क्या बोलते हैं, किसी ने जेड दे दिया, तो पहले वो ए चेक करेगा, ई चेक करेगा, आई चेक करेगा, ओ चेक करेगा, ओ यू चेक करेगा, और अगर कोई सा भी नहीं होगा तो फिर वो लास्ट में प्रिंट कर देगा कि नॉट कॉन्सोनेंट, यानी कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई। तो ये मानो किताब, इसको एग्जाम्पल मान लो एक किताब का, किताब में मैंने तुमसे जैसे कोई पेज सर्च करने को बोला, तो तुम बेस्ट केस तुम्हारा क्या है कि तुमने वो पहला पन्ना पलटा और तुम्हें पहले पन्ने पे ही वो टॉपिक मिल गया जो मैंने तुम्हें सर्च करने को बोला था। और वर्स्ट केस क्या होगा बताओ कोई। बीच में वो मिले नहीं। पेज ही नहीं हाँ मिलेगा ही नहीं ना। वर्स्ट केस वो होगा कि वो टॉपिक उस बुक में होगा ही नहीं, तुम लास्ट तक पेज सर्च करो और उसमें वो मिले ही। ठीक। वो तो कोई केस ही नहीं हुआ फिर। अबे क्यों, मान ले मैंने टाइम ऐसा कोई क्यूअर वाली टॉपिक हो बोल जाएगी। दिया,
जब कभी कभी होता है ना, अपन मैथ में कोई क्वेश्चन ढूंढ रहे रहते हैं और पूरी अपन कॉपी छान लेते हैं, लेकिन वो टॉपिक अपन को मिलता ही नहीं। तो वो वर्स्ट केस हो जाए। जैसे ये ठीक। अल्फाबेट वाले में वर्स्ट केस क्या है, जेड, कि अपन ए भी चेक करें, ई भी चेक करें, आई भी चेक करें, ओ भी चेक करें, यू भी चेक करें, पांचों कंडीशन में किसी से मैच ही ना, तो लास्ट में अपन को कॉन्सोनेंट ही प्रिंट करना पड़े, तो वर्स्ट केस हो गए। तो लेकिन अब जैसे हम्म। मान लो अपन अपन को किसी ने किताब की इंडेक्स दे दी, इंडेक्स रहती ना किताब में, किसी ने किताब में इंडेक्स दे दी कि हाँ भैया इस पन्ने पे ये क्वेश्चन है, इस पन्ने पे ये क्वेश्चन है, तुम डायरेक्ट वो पेज देखोगे कि मतलब कौन सा पन्ने पे वो क्वेश्चन है, उस पेज पे चले जाओ। और अगर तुम वही अगर वो मान लो टॉपिक बुक में नहीं है, तो वहीं तुम इंडेक्स देख लोगे और तुम बोल दोगे कि हाँ भैया टॉपिक बुक में नहीं है। ठीक? तो इसी प्रिंसिपल पे काम करता है अपना स्विच के। स्विच के जितने भी अपने वेरिएबल या फिर डाटा रहता है ना, उसकी इंडेक्सिंग कर देता है। तो अपन डायरेक्ट वो उसी वैल्यू पे एक्सेस करता है। जैसे इफ क्या पहले पहली कंडीशन को चेक करता है, दूसरी को करता है, तीसरी को करता है, ये क्या डायरेक्ट उसी कंडीशन पे जंप करे आता है। ठीक, जैसे मान लो अपन ने क्या बोलते हैं, AEIOU कंडीशन दे दी स्विच केस में, मान के चलो, और मैंने इनपुट दिया ई, तो वो डायरेक्ट ई वाली कंडीशन पे जंप करे आएगा कि हाँ ई कंडीशन है, वोवल प्रिंट कर दो। और यदि मैंने जेड दिया तो डायरेक्ट उस कंडीशन पे चले जाएगा कि जिसमें कॉन्सोनेंट प्रिंट करना हो, पूरी कंडीशन चेक नहीं करता। ठीक, स्विच केस का कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्यों आया? आ गया। ठीक है हम्म। सर। अभी अब इसको जरा अपनी भाषा में लिख लो स्विच केस को, मैं जब तक नई मीटिंग बना रहा हूँ उसमें ज्वाइन। समझ में ही